भाई ट्रैफिक के मामले में तो बुरा ही हाल है यार इस शहर का। मैं क्या बताऊं भाई, कोई नहीं रुकता यहाँ किसी के लिए। जैसे इंडिया है ना, वहाँ पैदल चलने वालों की कोई इज्जत नहीं है, ऐसे ही यहाँ है भाई। यार बस लेकिन खाली पड़ी है। मैं हैरान इस बात कहूँ कि कोई बंदा ही नहीं है इन बसों में। वो देखो यार, ड्राइवर भी है, मतलब एक्टिव बस है भाई, लेकिन बस फिर भी खाली पड़ी हुई है यार। ये सारा एथेंस है यार, पूरा ग्रीस, पूरा एथेंस दिख रहा है यहाँ से यार। ये ना थिएटर है, ये मैंने ऐसा सेम जॉर्डन में भी देखा था। जॉर्डन में देख चुका हूँ, यहाँ लोग बैठते थे और बीच में सेंटर में यहाँ एक्ट हुआ करता था। तो भाई एथेंस की गलियों में स्वागत हो चुका है मेरा। पहली बार बाहर निकला हूँ आज सुबह से, 4 बज चुके हैं। और भाई ये थोड़ा सा एथेंस देख लो यार आप भी, मतलब बिल्कुल ही मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो जितना शहर देखा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल सा शहर है। पुरानी बिल्डिंगें हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ये शहर, ठीक है। और हालत थोड़ी ठीक ठाक ही लग रही है यार अभी तो जितना देख रहा हूँ। ये देखो, मतलब पीछे भी जब मैं घूमता हुआ आ रहा था ना पैदल रास्ते में, तो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो सड़क पे बनी ही नहीं हुई थी भाई। तो पहली बार किसी यूरोप के देश में एंटर हुआ हूँ जहाँ सड़कों पे इतने अच्छे से ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान नहीं लगे हुए हैं भाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक सिटी सेंटर का स्क्वायर है, खाने पीने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ दुकान उकान जो भी है। और भाई ये सड़कों का भी बुरा ही हाल लग रहा है यार, क्या बताऊँ। हालांकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी यूरोप के देशों से वो घूमता हुआ आ रहा हूँ ना, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, तो उसके मुकाबले में ये पहला इम्प्रेशन है भाई, पहला इम्प्रेशन है ग्रीस का, एथेंस का। ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी तक तो मेरे को बहुत महंगा लगा ग्रीस, क्योंकि हमेशा सोचता हूँ यार इससे हमारा लाख गुना बढ़िया इंडिया है यार। हमारी जो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है, उसमें तो सिर्फ 55 रुपये में दुनिया का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है ना, वो हमारे इंडिया का है, मैं बता दूँ। और मुझे सच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन और खूबसूरत एयरपोर्ट मेट्रो लाइन वो भी हमारे देश की है भाई। मैंने उसकी टक्कर में ऑस्ट्रेलिया की देखी है, चलो और बाकी बड़े बड़े देश होंगे, लेकिन उनकी टिकट ऑस्ट्रेलिया का है $20 का, सिटी सेंटर आने के लिए मेट्रो को यूज़ करने का खर्चा। हमारी दिल्ली की एयरपोर्ट मेट्रो इतनी बढ़िया यार, सिर्फ 55 रुपये में आप $1 से भी कम में आप पहुंच जाते हो सिटी सेंटर। भाई ये सिटी साइट सीइंग की बसें यहाँ भी हैं इनके इस एथेंस में। खैर ये तो हर जगह होती है, हॉपर नॉपर बस है, एक दिन का पास ले लो, इसमें बैठो, ये पूरा आपको एथेंस घुमाएगी। जो ग्रीस है ना, इसको कौन सा कंट्री कहेंगे, बाल्कन कंट्री कहेंगे इसको, ठीक है। और जहाँ बाल्कन आए थे वहाँ बुरेक बड़ा मशहूर है। जैसे मैंने अल्बानिया में बुरेक बहुत खाया भाई। मैंने ना बहुत पढ़ने की कोशिश की ग्रीस को पिछले एक आधे दिन में। कल रात से मैं ही पढ़ रहा था एथेंस को। भाई बड़ा ही हिस्टोरिक है यार, इसको पढ़ने में भी ना इतना मुश्किल है ना, टफ है ना इसकी हिस्ट्री समझना। क्योंकि मंदिर इसमें क्या है, इनके अपने ग्रीक गॉड्स ऐसे बड़े मशहूर है ना, इनके अपने मंदिरों के बारे में बताया गया, इनकी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया, इनके अपने हिस्टोरिकल कल्चर के बारे में बताया गया। और वो सब समझना, पढ़ना मेरे को भाई बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं अभी इतनी आसानी से इसको समझ नहीं पाया। और बता दूं टेम्परेचर यहाँ तो ग्रीस में आके सबको ये बदल गया। 19 डिग्री है यार अभी। मैं तो जैकेट भी गलती से डाली हूँ, तो शुक्र करो नीचे टी शर्ट डाली हुई है मैंने। 19 डिग्री टेम्परेचर है। मैं आ रहा हूँ -3 से। अरे अंकल जी चने बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, 2-2 यूरो की है। ये तो रेस्टोरेंट की लेन है, ये आ गई है। यहाँ ओपन एयर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और यहाँ कोई तैयारी हो रही है रेस्टोरेंट्स लगाने की। तो भाई एक्रोपोलिस करके है, वहाँ से एकदम हिल पे पहुँच के पूरा एथेंस दिखता है, शायद वो यही है। एक्रोपोलिस ना कॉम्बिनेशन है 3-4 टेम्पल्स का। तो भाई ये पूरा बाज़ार बना हुआ है ये, और मैं पीछे से चलता हुआ आ रहा हूँ वहाँ से। और ये बाज़ार में हर तरह की शॉप दिखी है अभी तक, मतलब जो सोविनियर्स हैं, गोल्ड शॉप्स हैं, जूतों की, कपड़ों की, सब कुछ है। लेकिन खाने की कोई शॉप नहीं दिख रही है अभी तक कोई। मतलब हमारा अगर इंडिया का बाज़ार होता ना, इसमें 10-12 तो सड़क पर ही लगा के खड़े होने थे अभी तक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और ये सामने आ चुका है ये सामने आएगा मोनेस्टिराकी स्क्वायर।
जो कि यहाँ का एक और सेंट्रल पॉइंट है बड़ा मशहूर। तो भाई ट्रैफिक के मामले में तो बुरा ही हाल है यार इस शहर का, मैं क्या बताऊँ भाई। कोई नहीं रुकता यहाँ किसी के लिए। जैसे इंडिया है ना, वहाँ पैदल चलने वालों की कोई इज्जत नहीं है, ऐसे ही यहाँ है भाई। ये देखो यहाँ इस लाइन पे ना, इस जेब्रा क्रॉसिंग पे कोई रेड लाइट नहीं लगी हुई, तो किसी को निकलना है तो बच बच के निकलता है। देखो भाई वो बस वाला रुकेगा क्या? कभी नहीं। वो देखो भाई, वो देखो भाई, लोग आने के लिए तैयार खड़े हैं लेकिन किसी को लेना देना नहीं है भाई। पैदल चलने वालों के लिए इज्जत ही नहीं है यहाँ कोई। और ये देखो बस जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकी है भाई आगे। क्या यार बताओ, मतलब अभी चलो देखते हैं यहाँ का ट्रैफिक, देखते हैं भाई कि मतलब क्या इनमें एटिकेट्स हैं, के हिसाब किताब ऐसे ही है। अभी रेड लाइट है हमारी, और ये भैया की भी अभी इधर से, लो भैया रेड लाइट पे निकल रहे हैं सारे। बताओ, चलो हम भी निकलते हैं। मेरे को अपना इंडिया का जनपथ लग रहा है, जो एकदम कनॉट प्लेस में पालिका बाज़ार के सामने वाली रोड है भाई। सच में बताओ भाई, ये वो जो है ना हमारा गोल चक्कर, बीच में सीधा जनपद की तरफ रास्ता जाता है। ये अगर थोड़ा सा आपको भी लगता होगा ये बिल्कुल वैसा ही है। बस हाँ ये है कि बाइकें साइड पे अच्छे से यहाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग में ही खड़ी हैं भाई। बस ये भी है बिग बस वालों की एथेंस साइट सीइंग टूर, लेकिन ये खाली की जा रही है भाई। मैंने एक सेम टू सेम बस अभी एक और देखी है यहाँ पीछे, लोकल बस ही है वो, हिप हॉप ऑन हॉप वाली, लेकिन भाई ये खाली बस से जा रही है बिल्कुल भी। इसमें बंदा ही नहीं बैठा हुआ। क्या मतलब लोगों का क्रेज़ नहीं है क्या यार? ऐसा हो नहीं सकता कि लोग बस में ना बैठे हों। ये एक सब्जी मंडी आ गई, ये मैंने ढूंढ लिया। अरे ये तो नॉन वेज है यार सारा, ये तो सारा नॉन वेज है भाई। अरे यार सांस भी नहीं लिया जा रहा। नहीं भाई, नहीं भाई, बहुत भाई मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यार, इतनी गंदी स्मेल आ रही है भाई। जानवर मार के रखे हुए हैं, ऑब्वियसली वो मंडी है तो यही होगा। अब यहाँ ना थोड़ा सा देसी सा टाइप लुक आ गया है अब यहाँ। ये देखो ये मसाले वसाले पड़े हुए हैं भाई, ये इंडिया वाले मसाले, कसूरी मेथी पड़ी हुई है, अजवाइन पड़ी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा देसी माल शुरू हो चुका है मार्केट्स का। ये काजू बादाम है भाई, 18 यूरो के काजू 1 किलो भाई। 18 यूरो 1 किलो काजू, महंगे लगे यार मेरे को तो। सच में यकीन नहीं आ रहा कि मैं ग्रीस एथेंस में घूम रहा है। ऐसे लग रहा है दिल्ली की कोई मार्केट है ये जहाँ चक्कर लगा रहा हूँ मैं घूमता हुआ भाई। अगर ये एथेंस ब्यूटीफुल है ना, तो हमारा दिल्ली भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं इसलिए मैं सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी भाई हमारा दिल्ली बढ़िया ही है, हर कई मामलों में आगे है। जो आपको मैंने बसें दिखाई थी ना साइट सीइंग वाली, उनके ऐसे ऐसे स्टैंड्स बने हुए हैं पूरे ग्रीस में, मतलब पूरे एथेंस में ऐसे स्टैंड बने होते हैं। यहाँ आके वो बस रुकती है, ठीक है, फिर यहाँ से आपको अगली बस मिल जाएगी हर 15-20 मिनट बाद, जो भी इनका टाइम इंटरवल होगा। तो आप इस स्टैंड पे उतर जाओ, आसपास माहौल देख लो, 15 मिनट बाद इसी स्टैंड पे आके खड़े हो जाओ, और यहाँ से बस दोबारा कोई अगली आ जाएगी आपको लेने के लिए। तो इसका 1 दिन का पास बनता है, 2 दिन का, 3 दिन का, शायद 1 दिन का 15 यूरो का है यहाँ लिखा हुआ है, और 2 दिन का ले सकते हो। हाँ देखो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी एक शहर को जल्दी 1-2 दिन में देखना है, तो बस में बैठ जाओ और घूम ही जाओ पूरा दिन, जहाँ जहाँ बस लेकर जाती है। आप उन 2-3 कंपनियों का सेम स्टैंड है यहाँ, सबने अपना बना रखा है। यहीं साइट सीइंग, सिटी साइट सीइंग कंपनी वालों की आएगी, ये बिग बस वालों का भी बना हुआ है, ये देखो। और ये एक और है तीसरी बस, ये देखो बिग बस वालों का भी ये चार्ट बना हुआ है, मतलब। और फ्री वाईफाई है, ऑडियो गाइड भी मिलता है भाई इसमें। आपकी इंडिया भाषा भी ज़रूर होगी यहाँ, इंडियन नहीं है भाई, इंडिया की नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है मतलब। और एक ये वाली है इनकी, ये कंपनी कौन सी है, साइट्स ऑफ एथेंस। और ये देखो ये बसेस है, अब चाहे नीचे बैठो चाहे ऊपर बैठो यार। बस लेकिन खाली पड़ी है, मैं हैरान इस बात कहूँ कि कोई बंदा ही नहीं है इन बसों में। वो देखो यार ड्राइवर भी है, मतलब एक्टिव बस है भाई, लेकिन बस फिर भी खाली पड़ी हुई है यार। बताओ, हैरान करने वाली बात है कि पहली बार किसी देश में, किसी शहर में साइट सीइंग की बस देख रहा हूँ और वो पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। बताओ, अंकल जी बेचारे वेट कर रहे हैं, कोई तो आए
मतलब यहाँ किसी ने लिया ही नहीं हुआ क्या प्लान ये वाला? ये देखो खाली जल पड़ी है। वाह। तो भाई घूमता घूमता आ गया हूँ मैं एस्प्रोगस हिल के ऊपर। अब भाई ये है सारा एस्प्रोगस हिल, और ये क्या कमाल का नज़ारा। ये सारा एथेंस है यार, पूरा ग्रीस, पूरा एथेंस दिख रहा है यहाँ से यार। कितना लाजवाब दिख रहा है भाई, ये देखो। और ये है भाई एस्प्रोगस हिल। अब इसकी हिस्ट्री जो है ना इतनी मुश्किल है ना यार, मेरे को तो मैं 20 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। ये पता नहीं कोई ग्रीक गॉड है, उनके नाम पर ये हिल बनी हुई है। इसके ऊपर फैसले हुआ करते थे जो पुराने टाइम में इनके मर्डर के केसेस से या अपहरण के केसेस से, इनके ऊपर पता नहीं फैसले हुआ करते थे यार। मुझे जितना समय लगा, बाकी कोशिश बहुत की है मैंने समझने की, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा। यहाँ ऊपर जाने की टिकट देनी पड़ती है 15 यूरो, लेकिन यहाँ फ्रीली आ सकते हो। ये पूरा मतलब एक पहाड़ की चोटी सी ऐसे बनी हुई है, बीच में से रास्ता निकल रहा है यार। ये पूरे का पूरा एक क्या कहते हैं, इसको नेचर पार्क ही कह सकते हो। नीचे से ट्रैक करता हुआ घूमता हुआ आ रहा हूँ मैं। और यहाँ आपको ऊपर जाने के लिए यहाँ से टिकट मिलती है, और उसको छोड़ के आप यहाँ भी खड़े हो सकते हो भाई। और यहाँ से मुझे लगता है व्यू और बेहतर है, पूरा एथेंस आपको दिख रहा है, कितना लाजवाब है। और बाकी भाई मैं सच में बताऊँ, मैंने बड़ी कोशिश की हिस्ट्री जानने की, हिस्ट्री समझने की, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा इस कंट्री में। एस्प्रोगस हिल पता नहीं कई चीज़ों से मिलाकर एक ये हिल बनाई गई है। इसके अंदर एक टेंपल है ग्रीक गॉड एरिस के नाम से, कोई एरिस नाम के गॉड थे, उसके डेडिकेटेड उसका एक टेंपल है यहाँ। और भी कई चीज़ें, सिंक्स नाम का कोई था भाई यहाँ इनका ग्रीक गॉड। तो पता नहीं, बस वो ऐसे ऐसे ही थोड़ी मुश्किल से। और कहानियाँ लिखी हुई हैं, मेरे को कोई भाई कहानी वानी कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने इसलिए उम्मीद छोड़ दी है। आपको जो जो दिख रहा है मैं बस वही दिखा रहा हूँ। तो भाई ये देखो, ये ना थिएटर है। ये मैंने ऐसा सेम जॉर्डन में भी देखा था, जॉर्डन में देख चुका हूँ। यहाँ लोग बैठते थे और बीच में सेंटर में यहाँ एक्ट हुआ करता था पुराने टाइम में, मतलब राजे महाराजाओं के, इनका भी होगा जो पुराना एशियंट कल्चर, उसमें ऐसे ही चीज़ें होती होंगी। ये देखो, ये पूरा बैठने के लिए लोगों की व्यवस्था, और बीच में यहाँ खड़े होके स्पीच दो, प्रोग्राम पेश करो, ये वो सब कुछ। जॉर्डन में तो मैंने इससे भी बड़ा देखा था, इसका नाम भूल गया मेरे को क्या बोलते हैं, लेकिन बढ़िया है ये भी।